महावीर स्वामी और दीपलिक की महिमा। दीपावली शब्द से संबंधित दीपलिक का पुराना संदर्भ हरिवंश पुराण में मिलता है। देवताओं ने इस अवसर पर दीपक द्वारा पावा नगरी को प्रबुद्ध किया और उस समय के बाद से भारत के लोग जिनेंद्र यानी कि भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव पर उनकी पूजा करने के लिए प्रसिद्ध त्योहार दीपलिक मनाते हैं। आज से 2522 वर्ष पूर्व पहले कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के समापन होते ही अमावस्या के प्रारंभ में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का बिहार के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी में निर्वाण हुआ था। उस दिन ठीक निर्वाण के समय पावापुरी में भगवान महावीर के चरण चिन्ह के स्थान के ऊपर एक छत्र स्वयमेव ही प्राकृतिक रूप से घूमने लगता है। उस निर्वाण वेला में देवताओं द्वारा दिव्य दीपों को आलोकित करके निर्वाण महोत्सव मनाया गया और मानव समुदाय ने भी जिनेंद्र भगवान की पूजा करके निर्वाण लड्डू चढ़ाकर पावन दिवस को समारोहित किया। इसके लिए जैन धर्म के अनुयायी दीपावली के दिन निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जैन धर्म के लोग इस दिन विधि विधान से महावीर स्वामी की पूजा करते हैं और जैन मंदिरों में निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है। लड्डू गोल होता है जिसका अर्थ है जिसका ना आरंभ है ना अंत है। अखंड लड्डू की तरह आत्मा होती है जिसका ना आरंभ होता है और ना ही अंत। लड्डू बनाते समय बूंदी को कढ़ाई में तपना पड़ता है। तपने के बाद उसे चाशनी में डाला जाता है। उसी प्रकार अखंड आत्मा को भी तपश्चरण की आग में तपना पड़ता है। मोक्ष रूपी चाशनी की मधुरता मिलती है। तो दीपलिक की सुबह दुनिया भर के सभी जैन मंदिरों में भगवान महावीर की पूजा करने के बाद निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है। उसके बाद मंदिरों को दीपकों से सजाया जाता है। सायंकाल के समय मंदिर में दीप मालिका की जाती है। दीप मालिका करते समय मन में यह भावना रहती है कि हम सभी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, जीवन में अंधकार का नाश हो। जैन धर्म में दीपलिक के दिन माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। इन दोनों माताओं का जैन धर्म में प्रमुख स्थान है क्योंकि माँ लक्ष्मी को निर्वाण की देवी और माँ सरस्वती को कैवल्य ज्ञान की देवी माना जाता है। जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। इसलिए दीपलिक के दौरान वो पटाखों से बचते हैं क्योंकि वे जीवित जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। दीपलिक तपस्या, सादगी, शांति, समता, दान, परोपकार और पर्यावरण चेतना के माहौल में मनाई जाती है। जैन मंदिरों, घरों, कार्यालयों, दुकानों को रोशनी और दियों से सजाया जाता है। रिश्तेदारों को एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। रोशनी अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है। श्वेतांबर जैन महावीर की तपस्या और उनके बलिदान की याद में 2 दिन का उपवास रखते हैं। मंदिरों और घरों को तीर्थंकर की प्रशंसा में धार्मिक ग्रंथों के भजन और मंत्र आदि का जाप किया जाता है। प्रार्थना के लिए लोग संगठित होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के छंदों का पाठ करते हैं जिसमें महावीर स्वामी जी की शिक्षाएं शामिल हैं। जैन धर्मावलंबी इस विशेष दिन पर प्रार्थना करने के लिए बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी स्थान पर पहुंचते हैं और जैन वर्ष का प्रारंभ दिवाली के अगले दिन प्रतिपदा से माना जाता है। एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है कि नए साल के लिए
सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए नई खाता बही को खरीदना है और भारतीय संस्कृति के आस्थावान अनुयायी इस दिन व्यावसायिक संस्थानों में हिसाब बहियों का शुभ मुहूर्त करते हैं और इसी दिन से नवीन लेखा वर्ष का परंपरा अनुसार शुभारंभ माना जाता है। दीपावली के मंगल दिवस पर विधि विधान के अनुसार श्री महावीर की पूजा एवं मांगलिक क्रियाएं संपन्न करके शुभ वेला में स्वस्तिक मांड कर रख देते हैं। इन्हें लगभग 5 माह उपरांत 1 अप्रैल से प्रारंभ करते हैं। वास्तव में दीपावली जैन संस्कृति का महान पर्व है। इस दिन भगवान महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य गणधर गौतम स्वामी जी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने शरीर का त्याग करने से पहले अपने शिष्य को यह ज्ञान दिया था ताकि उनके जाने के बाद वह जैन धर्म को मानने वालों का मार्गदर्शन कर सके। दीप मालिकाएं केवल ज्ञान की प्रतीक होती हैं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, अंधकार का नाश हो, इसी भावना से दीप मालाएं जलाई जाती हैं और दीपलिक का यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि हम मन, वचन और कर्म से कुचेष्टाओं का त्याग करें। बाहरी लक्ष्य से हटकर आंतरिक शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त करें। हम रत्न त्रय को प्राप्त करें जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात की जाती है। तो आचार्य महावीर स्वामी जी की शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहें। हम रत्न त्रय को प्राप्त करें और जैन धर्म को मानने वालों सभी अनुयायियों को दीपलिक की हार्दिक बधाई।